अगर आप भी 2027 में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से वस्तानिया इम्तिहान देना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी और ज़रूरी खबर सामने आई। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने वस्तानिया परीक्षा 2027 के लिए नया दाखला, रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम फॉर्म से जुड़ी तारीखें जारी कर दी है। इसलिए अगर आप अपने बच्चे का या खुद एडमिशन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले एक अहम बात बता दूं, बहुत से लोगों को अभी भी इसकी जानकारी नहीं है कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का सर्टिफिकेट बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस बोर्ड में तहतानिया यानी सबसे प्राथमिक स्तर के समकक्ष होता है और वस्तानिया मिडिल स्कूल यानी कक्षा 8वीं के समकक्ष होता है, बराबर होता है। फौकानिया मैट्रिक यानी 10वीं के बराबर होता है और मौलवी यानी इंटरमीडिएट के बराबर होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करे तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की और आपको ले चलते हैं बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो नोटिस जारी की गई है। जो है नोटिस बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जारी की गई है। अब इसमें जो अहम अहम बात है उनको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर जो है सभी मदरसा के तलबा व तालिबात, प्रिंसिपल, सदर, मुदर्रिस सभी को इत्तला दी जाती है कि दर्जा वस्तानिया, फौकानिया व मौलवी इम्तिहान 2027 का रजिस्ट्रेशन कम इम्तिहान फॉर्म जुमला कागजात ऑनलाइन दर्ज झेल मुतय्यना तारीख के मुताबिक पूरे किए जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जो वस्तानिया का एग्ज़ाम फॉर्म या रजिस्ट्रेशन या जो दाखला होगा वो आप खुद से नहीं करवा पाएंगे। आपको जो है किसी मदरसे में, जो आपके नज़दीक में अगर कोई सरकारी मदरसा होगा, आपको उस सरकारी मदरसे के अंदर जाना है और वहाँ पर आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड हुआ, ये जितना भी लोकल डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर के जाइएगा। आपका उस मदरसे के अंदर जो है दाखला कर देगा, रजिस्ट्रेशन कर देगा। उस ये जो ऑनलाइन माध्यम होगा ऑनलाइन ही, लेकिन आप खुद से नहीं करवा पाएंगे, वो जो मदारिस के प्रिंसिपल होंगे उन्हीं के द्वारा होगा। अब देखिए, अब इसमें डेट क्या क्या दिया गया वो बताते हैं। दर्जा वस्तानिया का रजिस्ट्रेशन के साथ साथ कम इम्तिहान फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इनका जो है एग्जाम फॉर्म भी भरा चले जाएगा। वो कब से कब तक, तो 1 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। तो आपको लास्ट डेट के इंतजार में नहीं रहना है, तो आपको जल्द से जल्द जाकर के 1 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त के बीच बीच आपको जाकर के दाखला और रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम फॉर्म भरवा लेना। अब बात करते हैं कि आपके बच्चे का उम्र कितना होना चाहिए। यानी कि आपके बच्चे, अगर मान के चलिए कि आपका कोई बच्चा या बच्ची है, आप उसको चाहते हैं कि वस्तानिया का इम्तिहान दिलवाएं, तो उसका भी ऑफिशियल नोटिस में बताया गया है कि आपके बच्चे का एज कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मोरखा 31/3/2027 तक यानी 31 मार्च 2027 तक आपके बच्चे का उम्र 12 साल पूरा होना चाहिए। यानी कि अगर आपका बच्चा का उम्र 12 साल 31/3/2027 तक पूर जाता है तो आपका बच्चा वस्तानिया इम्तिहान दे पाएगा 2027 में। अब बात करते हैं कि इसमें रुपया कितना लगेगा रजिस्ट्रेशन एग्जाम फॉर्म भरने का। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया गया है कि वस्तानिया रजिस्ट्रेशन कम इम्तिहान फॉर्म का मात्र 600 रुपया फी उम्मीदवार लगेगा। अगर इससे 1 रुपया भी ज़्यादा आपसे लिया जा रहा है तो आप जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है इस पर आप शिकायत दर्ज करें। यह L2 भैया आपकी शिकायत को मदरसा बोर्ड तक पहुंचाएगा और उस मदारिस के जो टीचर्स हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, उस मदरसे पर भी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग को 600 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा नहीं देना। ऐसे में होता क्या है कि एक गरीब बाप का बच्चा भी अपने बच्चे को वस्तानिया इम्तिहान नहीं दिलवा पाता। हमें बहुत सारी शिकायतें मिलती है कि सर वस्तानिया फोकानिया में 12-12, 15-15, 18-18, 2-2 हज़ार रुपया तक लिया जाता। एक बात बताइए, यह बोर्ड में ज़्यादातर गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप कमज़ोर होते हैं। अब जो उनसे 600 रुपया लिया जा रहा है बोर्ड की तरफ से, अगर आप उनसे 2-2 हज़ार रुपये का तलब करेंगे तो क्या वो गरीब बच्चा पढ़ पाएगा? अगर हमारे इस वीडियो को मदारिस टीचर देख रहे हैं तो आपको थोड़ी सी रहम करनी चाहिए कि क्या आपको ऊपर भी तो जवाब देना है। जब आप कौम की बात करते हैं, कौम के रहनुमा बनते हैं, तो क्या इस पे ऊपर आप कार्रवाई नहीं करवाते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि गरीब बाप का बच्चा जो है इस 2000 के चक्कर में उसका मुस्तकबिल खराब हो रहा है? जब बोर्ड की तरफ से
पूरा कंफर्म है कि 600 रुपये मात्र लगेगा, तो फिर आप क्यों उससे 2-2 हज़ार का तलब करते हैं। और मैं उन सभी गार्जियन से भी कहना चाहूँगा कि आप 1 रुपये ज़्यादा 600 से नहीं दें, ठीक है। अब उसके नीचे जो है बताया गया है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। और दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे वस्तानिया देंगे तो वो बच्चे जो है पूरा अपना नाम, वालिद का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, टोटल चीज़ सही सही भरिएगा। क्योंकि अगर वस्तानिया में आपका दिक्कत हो गया, आपका गलत हो गया, किसी का नाम रेहान है REHAN से, आधार कार्ड में REHAAN से है, तो ये सब दिक्कत अगर हो गया तो फिर सुधारने में आपको बहुत तकलीफ होती है। जिसका गड़बड़ी हो गया है उनसे पूछिएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म भरवाने जाएँ तो टोटल चीज़ को देख लें कि सही सही हमने कंप्लीट भरा है या फिर नहीं भरा है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी होती है, जो मदरसा के टीचर भरेंगे उनके लिए ये बोर्ड की तरफ से हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको हमने बताया। अब बात करते हैं कि आपको इसकी तैयारी कहाँ से करना है। तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके L2 भैया जो है यूट्यूब पर हर साल तैयारी करवाते हैं और इस साल भी तैयारी करवाएंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों की तैयारी इसी चैनल पर होगी। तो इसलिए आपसे हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। आपको वस्तानिया, फौकानिया, मौलवी से रिलेटेड टोटल जानकारी इस चैनल पर दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपकी कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछिए, हम टोटल सवाल कमेंट को पढ़ते हैं और आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।